णमोऽर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो अध्यायाणं णमो लोये सब्बसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। तत्वार्थ सूत्र 9वां अध्याय। कल हमने 7वां सूत्र पढ़ा था जिसमें 12 अनुप्रेक्षाओं का कथन आया था और अब आगे 8वें और 9वें सूत्र में संबर के जो अगला कारण है गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा, ये 4 की हुई। अब जो 5वां है परिशह जय, उस परिशह जय का कथन इस 8वें और 9वें सूत्र में आज हम पढ़ेंगे और आगे भी है। तो पहले 8वां सूत्र पढ़ते हैं। मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिशोढव्याः परिशहाः। क्या अर्थ हुआ कि परिशहों को सहन करना चाहिए, परिशहों को जीतना चाहिए, है ना। क्यों परिशहों को जीतना चाहिए, परिशहों को सहन करने योग्य हैं? तो उसका उद्देश्य लिखा, किस उद्देश्य से? मार्ग अच्यवन, सूत्र देखो, मार्ग अच्यवन। मार्ग अच्यवन का अर्थ क्या होता है? मार्ग मतलब मुक्ति का मार्ग, जो वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रमयी जो मुक्ति का मार्ग है, जिसमें वह जीव आरूढ़ है ना, चारित्र के पथ पर, तो वो है मार्ग। तो मार्ग आपको दिखाई तो दे रहा है च्यवन, लेकिन च्यवन नहीं है, वो अच्यवन है। ठीक है, मार्ग अच्यवन मतलब मार्ग से च्युत नहीं होना, यानी मार्ग में कुछ भी स्थिति आ जाए, अपने जो जिस मोक्ष मार्ग में वो चल रहे हैं उस मोक्ष मार्ग से च्युत नहीं होना, उससे हटना नहीं, इसी को बोलते हैं मार्ग अच्यवन, यानी मार्ग से च्युत ना होने के लिए, है ना, यानी मार्ग में बने रहने के लिए, मुक्ति मार्ग में दृढ़ रहने के लिए। और दूसरा निर्जरार्थम, और निर्जरा के लिए। किसकी निर्जरा के लिए? है ना, कर्म की तरफ से तो कहें तो कर्म की निर्जरा के लिए, भाव की तरफ से कहें तो दुख की निर्जरा के लिए, है ना। तो मार्ग में बने रहने के लिए, यानी मार्ग से च्युत नहीं होने के लिए, और निर्जरा के लिए। ठीक है, परिसोढव्याः, परिसोढव्याः मतलब सहन करना चाहिए। किनको? परिशहाः, परिशह, परिशह सहन करना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये 8वें सूत्र में, तो अब देखो बहुत कम होता है कि आचार्य सूत्र में थोड़ी सी, क्या कहना चाहिए, थोड़ा सा बोध देते हैं, संबोधन देते हैं। तो संबोधन में कुछ तकनीकी पहलू भी है कि इस सूत्र में आचार्य संबोधन देते हैं और उस संबोधन में ये बताया है कि यदि आपको मार्ग में बने रहना है और निर्जरा करनी है तो आपको परिश्रमों को सहन करना ही पड़ेगा, अनिवार्य है। क्योंकि यदि परिश्रय सहन नहीं करेंगे तो आपको परिश्रय सहने की आदत नहीं होगी, और थोड़े से ही पाप के उदय में, थोड़ी सी ही विपरीतताओं में आप बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे, है ना। इसलिए आचार्य कहते परिश्रमों को सहो, समता भाव से सहो, यही उपाय है मार्ग में दृढ़ रहने का और कर्मों की निर्जरा के लिए। और वैसे भी आपने देखा होगा, कोई भी लौकिक क्षेत्र की हम बात करें तो जब हम लौकिक क्षेत्र में जाते हैं और लौकिक क्षेत्र में जाने पे उसमें बहुत सारी बाधाएं जब आती हैं,
मान लीजिए कोई किसी ने नया व्यापार शुरू किया, कोई सामाजिक आंदोलन शुरू किया, कोई संस्था शुरू की, ठीक है ना, कोई भी हो सकता है किसी भी तरह का। तो जब भी आप कोई नया कार्य करने के लिए जाते हैं तो उसमें यदि बहुत बाधाएं आती हैं और आप उन बाधाओं को बर्दाश्त करते जाते हैं, उन बाधाओं को सहन करते जाते हैं, ठीक है, तो उसका फायदा ये होता है कि आप इतने पक्के हो जाते हैं, दृढ़ होते जाते हैं, इतने मजबूत होते जाते हैं कि आगे तो फिर ये स्थिति आती है कि छोटी मोटी बाधाएं तो आपको पता भी नहीं चलती। समझ में आए ना, है ना। तो यदि आपको रास्ते पर दृढ़ रहना है और अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो बाधाओं को बर्दाश्त कीजिए। बाधाएं कौन कौन सी हो सकती हैं, तो आप देखो, जैसे आपने कोई संस्था खड़ी की तो अनेक लोग प्रश्न खड़ा करेंगे, क्या जरूरत है, क्या मतलब इतना सब कुछ है। कई लोग हौसला गिराएंगे, ठीक है, तो ये भी बाधा पैदा होगी प्राकृतिक रूप से। ऐसा भी होगा, बहुत जरूरी काम से जाना है और आप बीमार हो जाएं, आपको बुखार आ जाए, आपको शरीर में कष्ट हो जाए। अब एक तरफ जरूरी भी दिख रहा है, जाना भी है, और एक तरफ शरीर की स्थिति भी दिख रही है। बहुत जरूरी जाना है और पता चले भयंकर ठंडे हो रही हो, भयंकर गर्मी हो रही हो, है ना, परिवार वाले रोक रहे हो, यानी कितनी बाधाएं पैदा हो सकती हैं। लेकिन जब ये बाधाएं आती हैं आती हैं आती हैं और आप इन बाधाओं की परवाह किए बिना चलते जाते हैं चलते जाते हैं तो आप मंजिल को प्राप्त हो जाते हैं। और जब ऐसा इस कठिन रास्ते से जब कोई चलता है तो फिर बाद में छोटी मोटी दिक्कतें तो पता भी नहीं चलती उस जीवन को। समझ में आए, कोई भी हो, लौकिक क्षेत्र में भी यही होता है, धर्म के क्षेत्र में भी यही होता है। जैसे लौकिक क्षेत्र में हम एक टारगेट बनाते हैं, ऐसे ही धर्म के मार्ग में भी हमने एक टारगेट बना रखा है कि मुझे कर्मों का क्षय चाहिए। जैसे लौकिक क्षेत्र में संकल्प, बहुत तीव्र संकल्प शक्ति चाहिए, ऐसे धर्म के क्षेत्र में भी चाहिए। लौकिक क्षेत्र में भी आलस्य का, जड़ता का त्याग करना पड़ता है, ऐसे धर्म के क्षेत्र में भी आलस्य का और जड़ता का त्याग करना पड़ता है। जैसे लौकिक क्षेत्र में बाधाएं होती हैं, शारीरिक बाधाएं, मानसिक बाधाएं, परिवार की बाधाएं, है ना, समाज की बाधाएं, मौसम की बाधाएं, है ना, यात्रा की बात, थकान, ये सारी चीजें, ऐसे धर्म के क्षेत्र में भी ऐसा होता है। लेकिन जो डर जाता है, जो पीछे हट जाता है, जो आलस्य प्रिय होता है, आराम प्रिय होता है, जरा सा कोई बहका देवे, जरा सी कोई दो चार बातें कर दे तो अपना काम छोड़ देता है, जरा सा कोई हौसला गिरा दे तो पीछे हट जाता है, जरा सी कोई शारीरिक पीड़ा आई तो फिर छोड़ देता है। तो कहते ऐसे कमजोर इरादों वाला तो लौकिक क्षेत्र में भी आगे नहीं बढ़ पाता, और यदि ऐसा ही रवैया किसी जीव का धर्म के क्षेत्र में है तो धर्म के क्षेत्र में भी वह आगे नहीं बढ़ पाता। समझ में आए ना। तो इस क्षेत्र में ऐसा जीव होना चाहिए, जे धम में सूरा ते कम में सूरा, जे कम में सूरा ते धम में सूरा। जो कर्म में शूरवीर होता है वो धर्म में शूरवीर होता है। जो लचीला व्यक्ति होता है, जल्दी हार मान जाता है, जल्दी हताश हो जाता है ना, तो वो कहीं सफल नहीं होता, न धर्म के क्षेत्र में न लौकिक क्षेत्र में। और जो लौकिक क्षेत्र में वज्र जैसे पुरुषार्थी होते हैं, बदलना क्या है, उनके अंदर ऊर्जा तो वही है, पौरुष तो वही है, लगन तो वही है, बस सांसारिक दशा में है। और ज्यों ही राग टूटता है और व्यक्ति धर्म के क्षेत्र में आता है तो धर्म के क्षेत्र में ही वह वैसा वीर होता है, वैसा ही पुरुषार्थ वाला होता है। समझ में आया ना। जब वह भरत जी जब चक्रवर्ती थे तो पूरे चक्रवर्ती थे, बिल्कुल 6 खंडों को जीता, और यहाँ राग टूटा और दीक्षा ली, और दीक्षा लेते ही केवल ज्ञान की प्राप्ति अंतर मुहूर्त में। तो जो कम में सूरा तो धम में सूरा। समझ में आया ना। और जो लचीला आदमी होता है, जरा सी भी बर्दाश्त न कर पाए टीका टिप्पणी, शारीरिक बाधा, मौसम की बाधा, वो तो लौकिक क्षेत्र में ही कुछ नहीं कर पाता, है ना। होता है, कई लोग होते हैं, है ना। अरे आप देखना, दुकान हो, ऑफिस हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, जब मौसम प्रतिकूलता है तो कॉलेज में बच्चों की संख्या पता चले 50-100 ही बच्चे आए 2500 में से,
हम्म। तो ये सब होता है। तो जो बाधाओं को पार कर जाता है वो जीत जाता है ना। आपने देखा होगा, अनेक लोग बाहर पढ़ने भेजते हैं माँ बाप बच्चों को, बहुत सारे लोग बाहर वापस आ जाते हैं। हॉस्टल में बर्दाश्त नहीं होता, क्यों? बोले अब ना घर मन का खाना मिलता है और ना जो घर जैसी सुविधाएं हैं। तो सुविधा भोगी होते हैं, आराम प्रिय होते हैं, तो भाग आते हैं, है ना। और हमारे बुंदेली में तो कहते हैं, है क्या, महेंद्र जी हैं आज नहीं, वही मिलते हैं हमारे सागर के, हैं, है ना। हमारे यहाँ कहते जो कड़ गया वो बढ़ गया, ऐसे ही हाँ बोलते हैं हाँ। ना। जो हाँ जी, हाँ कड़गा, जी। हाँ, जो कड़गा वो बढ़ गया। है ना। तो कहने का आशा ये है कि यही बात आचार्य ने इस सूत्र में बहुत मार्मिक है ये, कि भैया यदि आपको मार्ग से विचलित नहीं होना है, अपने मार्ग में दृढ़ रहना है और निर्जरा करना है, क्योंकि मुक्ति मार्ग के पथिक हो तुम, तो परीक्षाओं को सहो। बाधाएं बहुत आएंगी, बाधाएं हजार होंगी, लेकिन यदि तुम्हारा संकल्प दृढ़ होगा, तुम्हारी इच्छा शक्ति बहुत दृढ़ होगी, तो तुम पार कर जाओगे, है ना। और आप देखो जो महापुरुष लोग बनते हैं वो, देखो कोई भी महापुरुष हो, कोई आंख नाक कान शरीर से महापुरुष नहीं बनता। एक से एक हट्टे कट्टे व्यक्ति पत्थर ढोते हैं, और 5 फीट के 35 किलो का हड्डी मांस का आदमी, है ना, तीर्थंकर जैसा पूछता है। उपमा दे रहा हूं, तीर्थंकर तो तीर्थंकर होते हैं, मैं गांधी जी की बात कर रहा हूँ। पूरे विश्व में गांधी जी के नाम से देश को जाना जाता है। तो क्या था, कोई शरीर में ताकत थी, कोई बल था, कोई पहलवान थे, लेकिन काय का बल था, इरादों का बल था। कोई भी बड़ा कार्य, अरे दिलेरी के बिना, कष्टों और बाधाओं की चिंता छोड़े बिना तो कोई व्यक्ति, है ना, गुंडा नहीं बन पाता। समझ में आया ना। वो तभी बन पाता है बहुत बड़ा गुंडा, जब उसे जेल की चिंता छोड़ दे। जेल में रूखी रोटी मिलेगी, यातना दी जाएंगी, हथकड़ी डाली जाएंगी, है ना, और वहां भूख प्यास सहना पड़ेगा, गर्मी मच्छर सहने पड़ेंगे, इसकी चिंता छोड़ता है। इसकी चिंता छोड़ बिना तो कोई बड़ा गुंडा नहीं बन पाता। तो महान पुरुष कैसे बनेगा? समझ में आए ना। तो बहुत किसी भी क्षेत्र में बड़ा काम करना हो, समझ में आए ना। आपने क्या, आप क्या सोचते हैं, वो बहुत बड़ा आतंकवादी बना, उसने उसने परिचय नहीं सहे होंगे, उसने भूख प्यास की बाधाएं सही होंगी कि नहीं, लेकिन उसने वो कर्म निर्जरा के लिए नहीं सही थी, इसलिए वो सम्यक शब्द नहीं है वहां। सम्यक शब्द तो सबके साथ लगा लेना, क्योंकि भूख प्यास सर्दी गर्मी को सहन तो कोई लौकिक क्षेत्र में कषाय के वश भी करता है, लोक में सफलता प्राप्त करने के लिए भी करता है। आप देखो, लोग जो लोग व्यापार करते हैं, पता चले सुबह 10 बजे दुकान पे घुसे, सीजन के टाइम पे रात के 10 बजे निकले, ना खान ना पान, ना गर्मी देख रहे, ना सर्दी देख रहे। ऐसी एकाग्रता होती है कि पता नहीं कहाँ से इतनी सहन करने की ताकत आ जाती है। तो कहने का आशय ये है कि सर्दी गर्मी भूख प्यास आदि चीजों को सहन तो ज्यादातर व्यक्ति जो लोक में सफल होते हैं, कुछ करते हैं, वो सब करते हैं, लेकिन उसकी बात यहाँ नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ सम्यक शब्द लगा हुआ है। सम्यक परिचय, सम्यक परिचय मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक मुक्ति मार्ग के लिए, कर्म के क्षय के लिए किया जाने वाला परिचय वो है। लेकिन उदाहरण के तौर पे मैं सब बता रहा हूं कि लौकिक तौर पे भी सफल होने के लिए इन सब चीजों से आगे बढ़ना पड़ता है। ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि सुनो भाई, यदि तुम धर्म के क्षेत्र में जा दृढ़ रहना चाहते हो और कर्मों की निर्जरा चाहते हो, तो परीक्षाओं को बर्दाश्त करो, परीक्षाओं को सहो, मृदुल मार्गी मत बनो, सुविधा भोगी मत बनो, सुखिया मत बनो। समझ में आया ना, ऐसा। ठीक है। तो ये बात आचार्य ने 8वें सूत्र में कही थी, क्योंकि सुख पूर्वक कमाई गई जो भी चीज होती है ना, वो दुख आने पे छोड़ के चली जाती है। ज्ञान के संबंध में कह रहा हूं मैं, पहले भी एक बार मैंने बताया था, शास्त्र में लिखी ऐसी बात, जो ज्ञान सुख पूर्वक अर्जित किया जाता है वो दुख के समय काम में नहीं आता।
और जो ज्ञान साधना से प्राप्त किया जाए, दुख बर्दाश्त करके, कष्टों को बर्दाश्त करके प्राप्त किया जाता है, वह ज्ञान दुख के समय पे छोड़ के नहीं जाता, वह दुख के समय आपके साथ खड़ा रहता है। समझ में आया ना। कई लोग होते हैं जैसे शिविर वगैरह में जाते हैं ना, अब शिविर में घर जैसी सुविधाएं तो मिल नहीं सकती है ना, लेकिन उनका ध्यान नहीं जाता, वो गैलरी में पड़े रहेंगे, कॉमन लेट बाथ में लाइन लग के सुबह के कष्ट सहेंगे, ठंड में गर्म पानी मिलेगा तो ठंडे पानी से नहा लेंगे, गर्मी में अब घर में तो एसी की आदत है, वहां पंखे में पड़े हुए हैं, और पंखा भी बिल्कुल ऐसा वो कि चलता कम है चिल्लाता ज्यादा है, और खाना भी माकूल नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी उनको नहीं, मुझे सीखना है, तो उनका सर्दी गर्मी भूख प्यास पे वो नहीं जाता। और कई जी पता चले सुविधा में मिले, अगले दिन वापस आ जाए, जी मैं नहीं जा रहा शिविर में, जी अजीब बहुत, समझ में है ना। तो ये सब होता है ना। तो जो कष्ट, अब जिसने कष्ट सह के ज्ञान अर्जन किया ना, पहले गुरुकुलों में भेजा जाता था, है ना, तो ये जो बुंदेली में कहते हैं, जो बढ़ गओ वो कड़ गओ, ये जो कड़ गओ वो बढ़ गओ, यानी जो घर से बाहर निकल गया वो आगे बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि घर से बाहर निकलना मतलब कष्ट सहना, घर से बाहर निकलना मतलब दुख सहना, विपरीतताएं सहना, सर्दी गर्मी सहना, है ना, क्योंकि घर में तो माता पिता की छत्र छाया में रहते हैं तो 5 उंगलियां घी में है, लेकिन एक दिन घर से बाहर रह के बताओ अपनी दम पे, तब पता चलेगा जिंदगी जीवन कितना कठिन होता है। तो जो बढ़ जाता है मतलब वो संघर्ष करना सीख जाता है, दुखों में सहिष्णु रहना सीख जाता है, फिर उसे कोई मात नहीं दे सकता, है ना। तो ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि सुनो भैया, यदि तुम चाहते हो मुक्ति मार्ग में बने रहो, उससे च्यवन ना हो, तुम्हारा च्युत ना हो, और कर्मों की निर्जरा करना है, तो परिश्रमों को सहो। समझ में आए ना, परिश्रमों को सहो। तो हे आचार्य देव, अब जरा बता दीजिए कि वो परिश्रम कौन कौन से हैं। तो अगले 9वें सूत्र में आचार्य ने 22 प्रकार के परिचय बताए। वो परिचय जिससे साधक जीव मुनि अक्सर प्रतिदिन लगभग रूबरू होते रहते हैं, उन परिचयों के नाम आचार्य ने यहां बताए हैं। देखो जरा, क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नागन्य रति स्त्री चर्या निषद्या शय्या क्रोध वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञान दर्शनानि। ठीक है, ये 22 परिचय है। अब देखो जरा एक बार एक एक पे बात करते हैं। सबसे पहले आचार्य ने लिखा क्षुत। क्षुत मतलब क्षुधा यानी भूख। फिर लिखा पिपासा। पिपासा यानी प्यास। ठीक है, भूख प्यास। अब देखो, अब चूंकि मुनि है, 24 घंटे में एक बार ही आहार लेते हैं। अब एक तो एक बार आहार लेना यही बड़ा कठिन काम है ना। अच्छा, आप लोग कितने बार लेते हैं दिन में? हिंदी लाल जी उंगली बता रहे 3 बार, है ना। मोक्ष बता रहे उंगली 2 बार, है ना। 4 बार वाले भी होंगे, 5 बार वाले भी होंगे, और जी निश्चित नहीं है जी, चाहे जितने बार, ऐसे वाले भी होंगे, है। रात वाले हैं क्या कोई? मुश्किल लग रहा, जो भी है। तो कहने का आशय ये है कि 3-3 बार खाने वाले को भी कबार कबार भूख सता जाती है, सता जाती कि नहीं। तो यहाँ तो 24 घंटे में केवल एक बार आहार लेना है, और वो भी कितना लेना है? कितना लेना है मालूम? कहते हैं शास्त्र में लिखा कि एक सामान्य मनुष्य का आहार 32 ग्रास से अधिक नहीं होता, ऐसा मूलाचार ग्रंथ में लिखा। और 1 ग्रास कितने का? तो उसका एक मोटा सा माप बताया 350वीं गाथा में मूलाचार के, 1000 चावल के बराबर, इतना 1 ग्रास। और इतने 32 ग्रास एक सामान्य मनुष्य का अधिकतम आहार होता है। तो अपन मुनि को एक सामान्य मनुष्य की तरह ही लेते हैं। अभी कोई विशेष परिस्थिति हो तो बात अलग है, कोई मुनि हो और एक मनुष्य के तौर पे
उनकी डाइट कुछ ज्यादा ही हो, अपन में से ही होती ना, किसी की डाइट बहुत ज्यादा होती है, किसी की डाइट बहुत कम होती है, कोई 5-7 रोटी दाल चावल सब्जी खाता है ना, कोई 2 में ही बैठ जाता है। और पुराने समय के लोग देखो 12-12 15-15 खा जाते थे। आज का एक नौजवान जितना भोजन करता है, पुराने लोग तो इतना ऊपर से कर जाते थे। समझ में आया ना? एक बार एक थे वो पुराने आदमी, तो उनने खूब चटका खूब खूब भोजन किया और फिर बाद में 2 गिलास पानी पी लिया। तो किसी ने कहा बगल वाले ने कि बाबा जी, ये बीच में भले ही थोड़ा पानी पी लो, लेकिन खाने के बाद में पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों जी अशोक जी, अंकल जी? ये आयुर्वेद के प्राकृतिक चिकित्सा को खूब जानते हैं, ये तो बताते ना कि बीच में भले एक आध दो घूंट पी लो, लेकिन बाद में नहीं पीना चाहिए पानी। तो मालूम बाबा जी क्या बोले? तो ऐसा करो, जितना खाना अभी है उतने ही और दे दो, इसके ऊपर से और खा लेते हैं तो बीच हो जाएगा ये। तो है सब सामान्य मनुष्य, लेकिन सबकी अपनी अपनी एक डाइट होती है। तो एक मोटे मोटे तौर पर बता दिया कि सामान्य तौर पर 32 ग्रास एक अधिकतम कोई सामान्यपणे मनुष्य करता है, ठीक है। और मुनिराज तो कोशिश करते और अल्प, क्योंकि एषणा समिति में है ना कि एक बार दिन में लेना, खड़े खड़े आहार लेना, शुद्ध आहार लेना और थोड़ा लेना। तो थोड़ा आहार लेते हैं। अपने यहाँ तो एक टाइम कोई खाए, एक आसन करे तो पता चले 2 दिन का खा ले, डकार डकार के। ऐसा छल मुनि के जीवन में होता नहीं। तो वो एक बार लेते हैं, थोड़ा लेते हैं। कई बार अंतरा आ जाए तो बीच में ही छोड़ देते हैं। कई बार कई कई दिन तक विधि नहीं बनती है ना। मुनि ऋषभदेव आहार लेने के लिए गए, 6 महीने तक विधि नहीं बनी। लो, दीक्षा ली, उसके बाद 6 महीने तक तो उपवास किया, उसके बाद आहार लेने के लिए निकले तो 6 महीने आहार नहीं मिला। बोलो 1 साल से भोजन नहीं मिला। तो एक बच्चों लोग, वो तो बहुत पुराने समय की बात है। आज भी हो सकता है कोई साधु बने, पता चले कई कई दिन तक विधि नहीं मिले, विधि मिल जाए तो अंतरा आए। समझ में आए ना? तो होता है ऐसा। तो ऐसे में भूख सता सकती है, माने भूख की पीड़ा हो सकती है। तो भूख की पीड़ा होगी तो क्या करें? कुछ नहीं, बर्दाश्त करो, सहन करो। किससे सहन करो? समता भाव से सहन करो। समता भाव के लिए क्या करना पड़ेगा? समता भाव के लिए विचार करना पड़ेगा। अरे मैंने पुराने जन्म में, एक एक जन्मों में इतने इतना भोजन किया है, इतना भोजन भोजन किया है, 3 लोग का कोई भी पुद्गल ऐसा नहीं होगा जिसे मैंने भक्षण ना किया हो, लेकिन आज तक तो तृप्त हुए नहीं। और कितना और कर लें कि तृप्त हो जाएंगे? कितना ही तृप्त कर लो, इससे तृप्त होने वाले नहीं है। कदाचित भोजन हो भी जाए तो थोड़ी देर के लिए आकुलता कम हो जाएगी, लेकिन भोजन कोई आकुलता को दूर करने का साधन नहीं है। समझ में आया ना? ये भूख की पीड़ा तो कर्मोदय जन्य जनित पीड़ा है। ये असाता वेदनी कर्म की उदीर्णा से ये पीड़ा हुई है। धीरे धीरे ये भी शमित हो जाएगी, है ना। तो ऐसे विचार करना, ठीक है। और अपने स्वरूप का विचार करना कि स्वरूपता तो मैं कोई खाने पीने वाला पदार्थ हूं नहीं, पर द्रव्य से मेरा कोई संबंध नहीं है। ये तो पर्याय जन्य स्थिति है और ये भी कुछ देर की है। इसके लिए क्या जीवन देना? ऐसे ऐसे विचार करना। तो ऐसे सद विचारों के द्वारा, चिंतन के द्वारा, है ना, अभ्यास के द्वारा वह भूख की पीड़ा को सहता है। तो भूख की पीड़ा होती है क्या? मनुष्य कहाँ होती है ना, क्यों नहीं होती? वो मनुष्य है और मनुष्य के शरीर में जो कुछ फिजिकल चीजें होती हैं वो उनकी भी होती हैं। पेट खाली होगा तो उन्हें भी तो भूख की पीड़ा रहती है। लेकिन अभ्यास के द्वारा वह, देखो जैसे ऐसा होता है, ये एक मशीन है, इसको जैसी आप आदत डालेंगे वैसी हो जाती है। आप देखो, जैसे आप कोई भी त्याग करके देखो, कोई भी त्याग, जैसे आप नियम ले लो कि आज के बाद हम रात्रि में पानी भी नहीं पिएंगे, तो पहले दिन तो आपको पानी आने की याद आएगी। दूसरे दिन, 1 हफ्ते बाद स्थिति हो जाएगी अभ्यास से कि आपको पानी का स्मरण ही नहीं होगा। पहले दूसरे दिन जो गला सूखता था वह गला भी नहीं सूखेगा। तो ये अभ्यास से होता है। तो ऐसे ही जब रोज चर्या पालते हैं तो धीरे धीरे
उस भूख पे वो जीत लेते हैं, भूख को जीत लेते हैं, यानी भूख की पीड़ा फिर उन्हें विचलित नहीं करती। ऐसा नहीं है कि भूख है, पेट खाली है तो वो अपना प्रतिक्रमण ना कर पाए, सामायिक ना कर पाए, स्वाध्याय ना कर पाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। शुरुआत में होती है, लेकिन धीरे धीरे उस वो अभ्यास में आ जाती है, तो फिर वो उनको विचलित नहीं कर पाती, है ना। तो इस तरह से क्षुधा परिचय को जीतना चाहिए। अरे लोक के क्षेत्र में नहीं, भूखे रह के दुकान पे खड़े खड़े होके कई कई घंटे में आप माल बेच रहे हैं, ध्यान भी नहीं जाता कि भूख लगी है। और कदाचित भूख पे ध्यान भी जाए तो उससे ज्यादा महत्व की चीज सामने ग्राहक और पैसा दिखता है, तो वो चीज गौण हो जाती है। समझ में है ना। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में शरीर की पीड़ा हो, भूख की पीड़ा, तो उससे बड़ी महत्वपूर्ण आगे की साधना दिखती है, शुद्धोपयोग दिखता है, कर्म निर्जरा दिखती है, इसलिए वो, है ना, बर्दाश्त कर जाते हैं। दूसरी प्यास, अब पानी भी केवल उसी समय पीना है एक बार, है ना, भोजन के बाद ही लेते ना एक बार पानी। उसके बाद कमंडलू में जो पानी होता है वो तो शुद्धि के लिए होता है, पीने के लिए तो होता नहीं। तो प्यास भी सता सकती है, तो उसको भी ऐसे ही, है ना, सहन करना कि ये जो प्यास है ये तो शरीर की स्थिति है। अरे हमने समुद्रों के समुद्र जल पी लिए पुराने जन्म में, लेकिन आज तक प्यास नहीं बुझी, है ना। तो ऐसा चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, और फिर धीरे धीरे अभ्यास हो जाता है, तो सब चीजें एक सामान्य जिंदगी में आ जाती है। कदाचित विशेष पाप उदीरणा से यदि इस तरह की फिर से परिस्थिति बन जाए, कोई शरीर आदि में रोग हो जाए, कोई तकलीफ हो जाए, कोई बात पित्त कफ का बैलेंस बिगड़ जाए, गला सूखने लगे, तो उसे समता रूपी जल से, है ना, गला सींचते हैं। काय से? जल से नहीं, समता रूपी जल से फिर अपने आप को ज्ञान का, वैराग्य का जल वो पिलाते हैं। इस तरह परिचय को जीतते हैं। अब कहानी तो इसकी बहुत आ जाएंगी। तीसरा लिखा, क्षुत पिपासा शीत उष्ण। तीसरा शीत और चौथा उष्ण। शीत मतलब ठंडक और उष्ण मतलब गर्मी। अब आप देखो इतनी भयंकर ठंड पड़ रही है इस साल, है ना, और हद ही कर दी बिल्कुल ठंड ने, और अभी भी नाम नहीं ले रही है भागने का। अभी भी पहाड़ों पर बर्फबारी चल रही है। यहाँ हमारे मेरठ में आज भी बहुत ठंड है। तो कहने का आशय यह है कि ठंड, अब कई बार तो ऐसा होता है, मान लीजिए दीक्षा ली, तो शुरुआत में तो देखो आखिर है तो शरीर ही है, तो मनुष्य ही जीव, तो ठंड होती है। लेकिन क्या होता है कि बस वही बात है ना, एक व्यक्ति का ध्यान बटा हुआ हो, खेत में जब लग रहा हो कि अरे रे खेत में हमारा ये बहा जा रहा है, तो हम ठंडन सब भूल के लग जाते हैं। तो ठंड है, शरीर में ठंड लग रही, लेकिन उपयोग बट गया, तो वो ठंड का वेदन नहीं होता है। ऐसे ही मुनि के अंदर अंदर में मुक्ति मार्ग की गर्मी इतनी अधिक होती है कि वो ठंड होती तो है, लेकिन ठंड में उनका उपयोग नहीं टिकता। इसलिए देखो शरीर में जो कष्ट होते हैं, हम जितना महसूस करें वो उतना कष्ट होता है, और ध्यान भटक जाए तो हमें कष्ट नहीं होता। जैसे अभी मैं जब शास्त्र तत्वार्थ सूत्र पढ़ रहा हूं, अब तो मुझे भी कमर में, सर्वाइकल में दुनिया भर के दर्द हैं, लेकिन इस समय में वो जैसे ध्यान नहीं जाता उस तरफ, तो वो गायब हो जाते। और यहाँ जब क्लास लेके जब उठे, यहाँ दर्द, यहाँ दर्द, अब वो दर्द कहाँ से आ गया, पहले नहीं था क्या? था, लेकिन वो उपयोग डाइवर्ट हो गया। तो ऐसे ही परिचय सहन के लिए मुनि अपना उपयोग डाइवर्ट करते हैं। कुछ तो धीरे धीरे अभ्यास हो जाता है, सर्दी गर्मी का, ठंड को बर्दाश्त करने का, गर्मी को बर्दाश्त करने का, है ना। और जब ज्यादा ही ठंडी और गर्मी हो जाए कभी कभार, तो फिर बहुत तकलीफ होती है, लेकिन वह अपने उपयोग को तत्व चिंतन में लगाते हैं और उसका प्रतिकार नहीं करते हैं। इस तरह वो अपने शरीर की सामर्थ्य को बढ़ाते हैं। अरे हम देखो, किसान, खेतों में काम करने वाले भी मनुष्य हैं, है कि नहीं? और सड़क पे ठेली रिक्शे चलाने वाले भी मनुष्य हैं, और हम आप भी मनुष्य हैं। समझ में आया ना। अब वो मजदूर सुबह से लेके शाम तक, सुबह 9 से लेके शाम को 5 बजे तक पत्थर ढोता है, कुदाल चलाता है, रेत ढोता है, और वो रिक्शे वाला रिक्शा चलाता है, और शाम को बिल्कुल सामान्य रहता है। किसी दिन आपको कहा जाए जरा 1 घंटे रिक्शा चला के आओ,
हम तो 5-7 बार सीढ़ी चढ़ लो अपने घर के, उतने में ही थक जाते हैं। होता कि नहीं? हम शिखर जी जाते हैं, शिखर जी की वंदना करके आए, कई दिन आराम करते हैं। और वो डोली वाले रोज जाते हैं और घूम से के रोज आ जाते हैं, उन्हें कोई आराम नहीं चाहिए। तो ये सब चीजें अभ्यास से हो जाती है। समझ में आया ना? है। अब वो हमारा भारतीय सैनिक, वो -25 में वो वहां हिमालय के उस बॉर्डर पे खड़ा हुआ है, और हम भी मनुष्य हैं, इसी काल के मनुष्य हैं, यही संगनन है। और हम यहाँ कितने लोग ठंड में जान चली जाती है। तो ये सब कैसे होता है? सब अभ्यास से होता है ना? हम ही यदि फौज में चले गए हो तो हमारी भी आदत वैसी पड़ जाती। हम यदि ऐसे ऐसी जगह पे ना हो कि हम ही मजदूर होते तो हम भी वैसे ही हो जाते। हम भी किसानी करेंगे तो आपको भी वैसे ही बनना पड़ेगा कि नहीं बनना पड़ेगा? तो वो सब कुछ चीजें अपने आप ऐसी हो जाती है। तो ऐसे ही मुनि ने जब सुख का रास्ता, मतलब शारीरिक सुख का रास्ता संकल्प पूर्वक त्याग दिया है और इस रास्ते पर चले हैं, तो फिर वो इन कष्टों की चिंता नहीं करते। बोले जब ओखली में सिर दिया है तो मूसलों का क्या डर, ये तो हो नहीं है। ये तो जो भी दीक्षा लेने जाता है वो प्राय उसकी माँ सबको समझाती है, बेटे को समझाएगी। कुंद कुंद देव गए थे तो कुंद कुंद देव की माँ ने भी समझाया था कि अरे तुम्हारी अभी बच्चे हो, कितना कष्ट होगा, सर्दी गर्मी भूख प्यास सब, है ना? लेकिन वो दृढ़ रहते हैं कि नहीं, मैं सर्दी गर्मी का कष्ट मुझे बर्दाश्त है, लेकिन ये मोह का कष्ट नहीं सहा जाता, ये भाव मरण भाव कर्म का कष्ट नहीं सहा जाता, ये बहिर्मुखता का कष्ट नहीं सहा जाता, ये राग द्वेष की आकुलता ये नहीं सही जाती। ये तो कुछ नहीं है ना? तो ये जो अंदर में भाव पकता है, इस भाव से वो सारे परिचय को सहते हैं। बोले खूब खाया पिया, कोई कमी रही क्या? है ना? नरकों में कितना खाया, कितना पिया, कुछ भी नहीं, लेकिन सागरों पर्यंत जिंदा रहे। वहां कौन सा रोटी दाल सब्जी रखे थे, कौन सा वहां पानी रखा था, लेकिन सागरों तक जिंदा रहे। तो ऐसा सब विचार करते हैं, है ना? आप कभी भगवती आराधना पढ़ना, तो भगवती आराधना में जो जीव समाधि ले रहा है, क्षपक लेटा हुआ है, उस जीव को ऐसा परिचय आता है, ऐसी तेज भूख लगती है, ऐसी तेज प्यास लगती है ना, कि वह व्यक्ति मालूम चिल्लाने लगता है, भोजन लाओ मुझे, तो मुझे तो खाना खाना है, मुझे नहीं रहना मुनि। ऐसे ऐसे तक परिचय आ जाते। पूरी जीवन भर बहुत अच्छा बीता, लेकिन ऐसे ऐसे कभी कभार ऐसा पाप का उदय आया, ऐसे असाता वेदनी कर्म की उदीरणा हुई और ऐसी तीव्र क्षुधा हुई, ऐसी तीव्र प्यास लगी कि चिल्लाने लगा व्यक्ति, चीखने लगा। कौन? जीवन भर जिसने महाव्रतों में निकाले, कौन? जो मुनि संघ में है, चारों ओर मुनियों से घिरा हुआ है, निर्यापक आचार्य सामने है, और अंतिम जिंदगी के बिल्कुल आखिरी समय में चल रहा है, ज्यादा उम्र नहीं है, समाधि में रत है, संथारा संस्तर पे लेटा हुआ है क्षपक, वो जीव चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है। तो आचार्य फिर उस समय उपदेश की वर्षा करते हैं और ये सब समझाते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, कि तुमने नरकों में इतने कष्ट सहे, इतने भूख प्यास सही, दुनिया का कौन सा ऐसा पदार्थ है जो तुमने खाया ना हो, लेकिन क्या तुम्हारी तृप्ति हुई क्या? है? तुम इतने कमजोर हो गए, याद करो उस समय को जब तुमने दीक्षा ली थी, कैसे वज्र पुरुषार्थ और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़े थे। आज वो परिस्थिति आ गई, जरा सी भूख प्यास के कष्ट में तुम भागने लगे, कायर। समझ में आया ना? नहीं। और जब ये वचन सुनता है तो उसके अंदर फिर से पुरुषार्थ जागृत होता है, फिर से वीरता जागृत होती है, और वो क्षणिक कायरता के भाव आ गए थे, वो सारे भाव खत्म हो जाते हैं, है ना? तो जो भी है, लोक लोक में हो चाहे धर्म के क्षेत्र में हो, सब जगह हमें इस अपने ज्ञान चक्षुओं के द्वारा ही पार जाना पड़ता है। आप कोई लोक में काम कर रहे हो और लोग आपको हतोत्साह कर रहे हो, परिवार वाले मित्र कोई रिश्तेदार साथ ना दे रहे हो, अब आप लेटे हुए हैं घर में, नींद नहीं आ रही है, सब सो गए हैं, सब खर्राटे मार के सो रहे हैं, लेकिन आप जाग रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं, कोई साथ नहीं है मेरे, एकला चलो रे, है ना? तो आप लड़ रहे हैं, आपको लग रहा है यार मैं गलत तो नहीं कर रहा, लेकिन
उस समय आप सोचते हैं, आपको दिमाग ही तो सेट करना है, कोई बात नहीं, कोई साथ नहीं देगा, कोई बात नहीं, सब महापुरुष अकेले ही चले हैं, एकला चलो रे, अकेला चलूंगा। बुरे रास्ते पे समूह के साथ जाके गड्ढे में गिरने से अच्छा है पथरीले और कटीले रास्ते पर चलो, अकेले चलो। तो ज्यो ज्यो उसको प्रतिकूलता आती है वो अंदर से और दृढ़ हो जाता, मजबूत हो जाता है। और दुनिया तो सफलता की साथी है। अब वो आगे जब सफल होने लगेगा ना धीरे धीरे, तो जो लोग छोड़ के जा रहे थे वो ही फिर जुड़ने लगते हैं। होता है ऐसा कि नहीं? जो लोग कष्ट के समय छोड़ के चले जाते हैं ना, सफलता आना शुरू होती है तो लोग भी आना शुरू हो जाते हैं। वो आपसे मित्रता करने लगेंगे, आपकी खैर एकदम पूछने लगेंगे। तो सब ऐसे ही। तो ऐसे ही साधना में भी माइंड सेट ही तो करना है। अरे कुछ नहीं, भूख प्यास कोई बात नहीं। अरे इतनी इतना पिछले अनंत जन्मों में इतना खाया पिया है, लेकिन एक कण भी आत्मा का तृप्त नहीं हुआ। क्या होगा? देह छूटेगी, छूट जाएगी तो कोई बात नहीं, है ना। जन्म मरण तो पहले भी बहुत किया है, लेकिन मैं अपने इस व्रतों से च्युत नहीं होऊंगा, संकल्प को नहीं तोड़ूंगा। तो ऐसा मन से पक्का होना ही तो परिचय है ना। तो ये हो गया। अब देखो कभी कभार लगता है जीवों को, जैसे मान लीजिए बहुत ठंड पड़ी तो लगता है अरे रे देखो इतनी ठंड है, हमारे साधु संत कैसे इस ठंड को बर्दाश्त कर रहे होंगे। और हम दया दृष्टि से देखते हैं। किनको? साधु संतों को दया की दृष्टि से देखते हैं। दया मतलब अरे रे कैसे सह रहे होंगे। ठीक है, क्षणिक रूप से वो सब आता है, लेकिन यदि वस्तुतः इसका विचार किया जाए तो दया के पात्र तो हम हैं, जो हीटर के सामने बैठे हैं, गर्मी में एसी में बैठे हैं, वो कहाँ दया के पात्र हैं। माने उसका हमेशा चीज उसका दूसरा पक्ष सोचो, विपरीत पक्ष, तब ये पक्ष समझ में आता है। अब मैं ऐसा कहूं कि देख उन पे दया आना अच्छा नहीं है, तो कोई कहेगा अरे क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, इसमें क्या गलत हो गया जी। इसका उल्टा पक्ष सोचो ना, कि यदि आप उन पे दया कर रहे हैं, इसका मतलब आप जो एसी में बैठे हैं उसमें बैठे हैं, इसका मतलब आप प्रशंसनीय है। मतलब आप अपने आप को तो गौरव का वो मानते हैं और उनको दया का कारण मानते हैं। हाँ हाँ हाँ, यही बात तो सही है। हाँ तो समझ गए ना, जब तक उसका निषेध पक्ष ना बताए वो बात समझ में नहीं आती, है ना। ऐसे तो लगता है अरे रे कितनी। और इसी अज्ञानता में कई जीव होते हैं बेचारे भोले भाले, शास्त्रों में आते हैं कि कोई मुनि थे, वो ठंड थी और वो नग्न बैठे हुए थे, तो कोई आया तो उसने उनके लिए अग्नि जला दी। तो वो तो कर रहा है बेचारा भोलेपन में, लेकिन मुनिराज के लिए वो लगा कि ये तो गलत हो रहा है। समझ में आया ना। तो वो तो तप कर रहे थे, तो उनके लिए वो उपसर्ग था। समझ में आया ना। ए? तो ऐसे ही होता है गर्मी में। ठीक है, तो ये चार हो गए, क्षुधा, तृषा, शीत और उष्ण। फिर पांचवा है दंश मशक। लिखा ना दंश मशक। दंश दांत, मशक मतलब ये मच्छर आदि। तो ये जो काटते हैं ना, अब बैठे हैं मच्छर काट, आप मुख्य रूप से तो मच्छर ही होते हैं बिल्कुल 365 दिन। मनुष्य के साथ इनका पता नहीं क्या रिश्ता है ना। बाकी कीड़े मकोड़े तो क्वचित कदाचित। तो कहते हैं ये जो मक्खी मच्छर वगैरह काटते हैं तो इसी को बोलते हैं दंश मशक। क्या बोलते हैं? दंश मशक। अब ये बहुत ये परिचय है ना, मच्छर आदि का काटना ये परिचय है। ठीक है, तो इसको भी वो आया था ना। वो परिचय नहीं था, वो उपसर्ग था, लेकिन कंडीशन लगभग यही थी कि जब वो यशोधर मुनि पे उपसर्ग किया श्रेणिक ने, तो वो मरा हुआ सांप डाल दिया। अब सांप में वो भयंकर चींटियां लग गई। अब वो चींटी मुनि के पूरे शरीर में चिपकी हुई हैं, उन्हें काट रही हैं, वो फफोले पड़ गए। समझ में आया ना। लेकिन उन्होंने वो अलग नहीं किया, है ना। और फिर वो चेलना आई, उसने वो जो किया सो किया, शक्कर डाली, दूर सारी चींटियां वहां चली गई, है ना। तो ये सब। फिर है छठवां नग्नता। ये नग्नता भी परिचय है। अनेक लोग
नग्नता, पहले परिचय का स्वरूप समझो, फिर मैं इसमें से एक स्पेशल बात बताऊंगा आपको। नग्नता यानी, ये नग्नता परिचय किस तरह है? अरे नग्नता से एक सामान्य व्यक्ति को जो चीजें होती हैं वो मुनि के नहीं होती। क्या मतलब? जैसे कोई मुनि नहीं है ना, और कोई सामान्य व्यक्ति नग्न हो जाए तो वो नग्न हो पाएगा? उससे कहा जाए जरा नग्न होके मोहल्ले में घूम के आओ, घूम पाएगा? घर में ही घूम लो, घूम पाएगा? नहीं। क्यों? विकार, लज्जा, झिझक, ये सारी चीजें हैं ना। तो नग्नता के साथ ये जो लज्जा और विकार और ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, बस इसी का नाम है परिचय। और इन सब चीजों की फिक्र मुनि को नहीं होती, इसी को बोलते परिचय जय, परिचयों को जीतना। तो एक सामान्य व्यक्ति जैसे नग्न नहीं रह पाता, उसे अनेक मनोविकार और अनेक उसके अंदर में है ना कमजोरियां होती हैं, तो वो मुनि के नग्नताकृत कमजोरियां नहीं होती। इसलिए इसको क्या कहा? नागन्य परिचय, अचेलकत्व। ठीक है ना? ये नग्नता बहुत बड़ा परिचय है, नग्नता, है ना। और नग्न रहते हुए वो मुनिराज को लज्जा नहीं होती, विकार नहीं होता, कोई अस्वाभाविकता नहीं लगती। बस इसी का नाम है नागन्य परिचय को जय करना, उसको जीतना। समझ में आया ना? विचार, इसलिए मुनि को क्या कहते? दिगंबर। दिशाएं ही उनकी अंबर है, इसलिए वो दिगंबर है। उन्हें कोई, और वैसे भी मूलतः देखा जाए, दुनिया का कौन सा ऐसा मनुष्य है जो वस्त्र सहित जन्म लेता है? कौन जन्म लेता है वस्त्र सहित? आपको बताएं, दुनिया का परमाणु परमाणु दिगंबर है। वस्त्र तो एक कृत्रिम है, जन्म लेने के बाद जीव पहनता है। कुदरती तौर पे तो हर एक जीव नग्न है, सारे पशु नग्न है। मनुष्य तो है जो वस्त्र पहनता है, सिलवाता है, उसके लिए उद्योग चल रहे हैं। पशु कौन सा वस्त्र पहनते हैं? समझ में आया ना? मनुष्य भी तो दुनिया की प्रत्येक जीव, प्रत्येक कण कण दिगंबर है ना। तो मुनिराज इस वस्तु के स्वरूप को समझते हैं कि ये वस्त्र क्या है? पराधीनता है, राग का प्रतीक है, ये मैंने छोड़ दिया, है ना। और आपको पता, आप बड़े बड़े जितने सब धर्मों में चले जाओ, सबके जितने बड़े बड़े उनके मानने वाले भगवान हैं, जिनको अपना, चाहे वो ईसा मसीह हो, चाहे मोहम्मद साहेब हो, सबके जीवन चरित्र को पढ़ेंगे तो अंत में सब नग्न हो गए थे। सबकी नग्नता की बातें आती है, शोधकर्ता वगैरह सब बताते हैं। समझ में आया ना? और हमारी श्रमण संस्कृति छात्र धर्म है, उसमें तो ये सुनिश्चित ही है कि सभी राजा प्रायः जो विवेकी होते थे, वो अंतिम समय में अपना राजपाट अपने पुत्रों को देके वो स्वयं नग्न हो जाते थे, है ना। तो नग्नता ये जीव का बड़ा सौंदर्य है ना, लेकिन निर्विकारी हो। ठीक है। अब यहाँ जो मैं स्पेशल बात बताने वाला था, आपको पता है तत्वार सूत्र क्यों जी दिगंबरों का है कि श्वेतांबरों का? उमा स्वामी दिगंबर थे कि श्वेतांबर थे? नग्नता परिचय बता रहा है कि ये मूल आमनाय के थे, दिगंबर थे। समझ में आया ना? कई लोगों ने इन सूत्रों में कोई दिगंबर श्वेतांबर का भेद नहीं है, इसलिए इस आधार पर उमा स्वामी को तो यापनीय तक कह दिया। यापनीय तो आप जानते कि नहीं? यापनीय मतलब जो वैसे दिगंबर हो लेकिन मान्यता से श्वेतांबर भी थे। तो वो जो समझौतावादी उदारवादी लोग थे वो यापनीय कहलाते थे, है ना। तो यापनीय कह के उन्हें मतलब निंदा के खाते में डाला, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, उमा स्वामी आचार्य दिगंबर थे, मूल आमनाय के थे। क्यों? देखो लिखा ना, नागन्य को परिचय लिखा, परिचय जय। मतलब यदि मुनि नग, क्योंकि मुनि की बात चल रही है ना, व्रत समिति गुप्ती धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय, तो मुनि की बात चल रही है। समिति गुप्ती धर्म अनु, ये उत्तम क्षमा आदि किसके होते हैं? मुनि के।
तो उनको कह रहे हैं इन 22 परिश्रहों को सहो। तो है तभी तो सहेंगे। अब वस्त्र सहित होगा तो नागन्य परिश्रह कैसे होगा? सवस्त्र होगा तो ये वाला परिश्रह जय कैसे होगा? फिर तो ये परिश्रह जय बनेगा ही नहीं। तो इस सूत्र में इस नागन्य परिश्रह से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि ये तत्वार्थ सूत्र जो है ये मुख्य तौर पे, है ना, उमा स्वामी आचार्य दिगंबर रामनाय के आचार्य थे, है ना। चलिए फिर कोई कुछ प्रश्न पूछ रहा है? अच्छा हाँ पूछिए साहब। समा आखिरी में, लास्ट में नहीं आपका पूछ पहले लीजिए, बस हो गया हो गया, पूछ नहीं, लीजिए। पहले ये समाप्त हो जाए उसके बाद। अच्छा ठीक है। जी। फिर सातवां है अरति। सातवां कौन सा है? देखो, क्षुत, पिपासा, शीत, उष्ण, दंशमशक, नागन्य। ठीक है, चलो फिर सातवां है अरति। ये अरति क्या है? अरति भी कहते हैं, अरति रति भी आता है ना। इस अरति यानी जो चारित्र में द्वेष असंयम की अभिलाषा होना। यानी कई बार ऐसा होता है, मैंने बताया कि जो आखिर मुनि है, मनुष्य है, और जैसे मनुष्य के जीवन में आर्थिक उतार चढ़ाव आते हैं, कभी गरीबी, कभी अमीरी, कभी स्ट्रांग काफी आर्थिक दृष्टि से, कभी कमजोर, ऐसा होता है। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आता है, कभी नरम, कभी बहुत नरम, कभी बहुत अच्छा, है ना। प्रतिष्ठा में उतार चढ़ाव आता है, कभी बहुत प्रतिष्ठा हो जाती है, कभी अपमान होता है, मान अपमान सब सहना पड़ता है। रिश्तों में उतार चढ़ाव आता है, कभी किसी से रिश्ते बन जाते हैं, कभी बिगड़ जाते हैं, कभी बहुत ज्यादा बिगड़ जाते हैं, कभी बहुत ज्यादा बन जाते हैं। ऐसे ही कभी कभार परिणामों में भी उतार चढ़ाव आते हैं। परिणामों में उतार चढ़ाव कैसे आते हैं? मान लीजिए, और उसमें क्रिया नहीं छूट रही, क्रिया में तो दृढ़ है, लेकिन परिणामों में कैसे उतार चढ़ाव? मान लीजिए मैं आपको तत्वार सूत्र पढ़ा रहा हूं, ठीक है, आज 204वां व्याख्यान है ये। 204 का व्याख्यान हो चुके हैं तत्वार सूत्र पे अब तक। अब 204 व्याख्यानों में मेरे भी परिणाम ऊपर नीचे हो सकते हैं, है ना। कई बार ऐसा लगे अरे यार आज तो मन नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं, देखो परिणाम हो सकते हैं ना नीचे, लेंगे, पढ़ाऊंगा, लेकिन परिणाम ऊपर नीचे हो सकते हैं। कई बार बहुत उत्साह हो, कई बार कम उत्साह हो, और वो उत्साह कम ज्यादा जो उसमें ऊपर नीचे हुआ उसका कारण कुछ हो सकता है, शरीर में पीड़ा हो, रोग हो, है ना, या मौसम की खराबी हो, या कुछ भी हो सकता है। ये सब भी ना हो तब भी ऐसे ही मन आज नहीं हो रहा, तो उतार चढ़ाव होता है ना। तो क्रिया हो रही है, पढ़ा रहा हूं, लेकिन पढ़ाने में भी रुचि ऊपर नीचे हो जाती है। ऐसे ही कोई मुनि व्रतों का पालन तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ मतलब परिणाम ऐसे गिरने लगे, थोड़ा मानसिक, है ना, तौर पे अशांत से हो जाएं, है, अरे यार बहुत कष्ट है इस मार्ग में, बहुत बहुत कष्ट सहना पड़ता है, इस मार्ग में बहुत त्याग करना पड़ता है ना। और संसार की सफलताएं और वो थोड़ा उनका प्रति अच्छी लगने लगे, अच्छा था यार, है तो, है ना, बढ़िया घर में रहते थे। तो इस तरह के भाव भी कदाचित आ जाए, कदाचित ऐसा कोई भाव परिणाम आ जाए तो एकदम नींद से जागे, अरे क्या हो गया, ये कैसे भाव आ रहे हैं मुझे? तो उन भावों को हावी नहीं होने देना, उन भावों को हवा पानी नहीं देना, वो उन भावों को बलब मतलब ताकतवर नहीं होने देते। समझ में आया ना? वो भाव उबलना ही शुरू हो और एकदम उसमें समता रस का जल डाल दो। समझ में आया ना? ये कीटाणु थोड़े से ही पैदा हो पहले ही इनका शमन कर दो। तो इसको बोलते हैं अरति परिशय को जीतना। यानी ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा, होता है ना, आप लोगों में भी होता होगा, जगह जगह पे भी होता होगा। आप किसी मार्ग पे कितने ही दृढ़ता के साथ बढ़े हो,
परिणाम तो उतार चढ़ाव आता ही है, किसी भी कभी कभार अनबने हो ही जाएंगे यार, ये हो भी जाएगा, कैसे होगा, क्या करेंगे यार, पहले बढ़िया थे, खाते थे, पीते थे, सोते थे, अब तो बहुत कष्ट हो गया, ये रायता फैला लिया है, कैसे समटेगा। तो ऐसे कई परिणाम आते। तो ये परिणाम, ये मन जो है हर जगह ऐसे हिचकोले खाता है, लौकिक क्षेत्र में भी, धर्म के क्षेत्र में भी। हम ही जब जयपुर में पढ़ते थे 5 साल, क्यों पंकज, हमेशा एक से परिणाम थोड़ी होते रहते हैं। कई बार बहुत अच्छे से, अरे मजा आ रहा है, क्या बढ़िया पढ़ रहे हैं, सब कुछ वही है, वही जमीन है, वही आकाश है, वही मित्र यार हैं, वही गुरु हैं। और कभी कभार ऐसा लगे यार क्या करें, छोड़ के भग जाए यार, माता पिता की याद आ रही है ना। तो ये क्यों होता है, क्या बदला, कुछ नहीं बदला, बस ये थोड़ा होता रहता है, मनुष्य का स्वभाव है, ये होता रहता है। तो ऐसे साधना में भी होता है। तो कहते ये जो थोड़े से कमजोरी के परिणाम आए ना, अरेती का भाव, तो ये थोड़ा आए इसके पहले ही, है ना, जैसे थोड़ी बहुत आग हो ना तो एकदम पूरा पानी डाल देते हैं, एक क्षण में ही पूरी आग बुझ जाए। ऐसे ये थोड़ी थोड़ी, क्योंकि एक बार भड़क गई यदि आग, तो फिर तो फायर ब्रिगेड भी नहीं बुझा पाएगी, समझ में आए ना। तो ऐसे ही थोड़ी थोड़ी आग भड़क रही है, तो इसे तुरंत समता रस से सींच दो। तो इसको कहते अरति परिशय को जीतना। ठीक है। फिर 8वां है स्त्री। स्त्री के परिचय, स्त्री का परिचय मतलब एक आम व्यक्ति के लिए स्त्री का हाव भाव, उनका भूभृक्षेप, मतलब है ना, उनका सौंदर्यता, उनका जो भी है ना है, और केवल ये जो जिसे हम स्त्री कहते हैं, चेतन स्त्री, यही नहीं, किसी भी तरह की स्त्री हो, है ना, तो उन सबके जो हाव भाव एक आम आदमी के लिए, एक आम व्यक्ति के लिए जैसे उसे विचलित कर देते हैं, समझ में आए ना। कोई गाड़ी चला रहा है, ठीक है, कोई गाड़ी चला रहा है, हाईवे पे चल रहा है, हाईवे पे ना भी हो, शहर के अंदर चल रहा है। अब वो देखते देखते बगल से कोई क्रॉसिंग हुई, कोई सुंदर स्त्री है, तो उसका एकदम ध्यान जाएगा, तो उसे ज्ञान तो होगा, क्या ज्ञान होगा, कितनी सुंदर है, लेकिन एकदम उसे अपना ध्यान कहाँ डाइवर्ट करना पड़ेगा, छोड़ो यार, ये देखो अभी मर जाएंगे यहाँ, 100 की स्पीड में चल रहे हैं, समझ में आए ना। जरा सा उसमें यदि उपयोग टिक जाए तो एक्सीडेंट हो जाएगा, वहीं जीवन खत्म हो जाएगा, है ना। और ऐसा होता नहीं क्या, अरे बहुत ऐसे एक्सीडेंट होते हैं, आदमी गाड़ी चला रहा है, देख यहाँ रहा है, देख वहां रहा है ना, किसी का फोन आ गया, फोन देखने लगा, ठीक है, तो ध्यान सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो ऐसे ही मुनि के जीवन में भी कोई सुंदर स्त्री आपके दर्शन करने आ जाए, या राह चलते निगाह पड़ जाए, या जो भी कुछ भी जैसी परिस्थिति बनी, उसके हाव भाव जो एक आम आदमी को आकर्षित करते हैं, और वो परिस्थिति उनके सामने आ जाए, तो वह उसे बर्दाश्त करते हैं और अपने समता भाव में स्थित रहे। तो इसको कहते हैं स्त्री परिचय को जीतना। समझ में आया ना। क्यों, क्योंकि स्त्री के हाव भाव रागियों के लिए राग के पोषक होते हैं, और वैरागियों के लिए वह उसी के द्वारा अपने वैराग्य का पोषण करते हैं, है ना। चलो, तो इस तरह से ये 8 परिचय की बात हो गई। अब शेष परिचयों की चर्चा कल करेंगे, अभी अपना समय हो गया। चलिए, हाँ जी अजमेरा साहब, आप पूछ लीजिए प्रश्न। एक तो ये पूछ रहा था मैं सर कि निगोज से जो हम निकले हैं, हाँ तो हाँ, निगोज से क्रमशः पहले 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री ऐसे बने हैं, नहीं ऐसा तो नहीं सुना मैंने। मतलब निगोज से पहले स्थावर 1 इंद्री बने, फिर 2 इंद्री, फिर 3 इंद्री, फिर नहीं 4 नहीं, इंद्री, ऐसा फिर क्रम, ऐसा ऐसा जरूरी असंगी, नहीं है फिर संगी। ना, ऐसा जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं, क्योंकि जैसे भरत चक्रवर्ती के पुत्र निगोज से निकल के डायरेक्ट मनुष्य पर्याय में आए। हाँ हाँ, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि क्रमशः पहले स्थावर होंगे, फिर 1 2 इंद्रिय, फिर 3 इंद्रिय, फिर 4 इंद्रिय, फिर 5 इंद्रिय।
ऐसा क्रम एक निश्चित मिनट नहीं, आवाज बंद कर दो आर्यन। ऐसा क्रम निश्चित नहीं है। जी सर। ये दूसरा मेरा ये था, कल का आपने बताया था कि समर की उत्पत्ति शुद्धात्मा से, शुद्धात्मा की उत्पत्ति भेद विज्ञान से, और उसके लिए इच्छा निरोध तब तब करना है, तब से निर्जरा। समर के बाद निर्जरा, निर्जरा तब से, और इच्छा का निरोध कैसे करें, तो वो आपने कुछ बताया था कल। इच्छा का निरोध इस ऐसे बताया था कि जैसे कोई बालक होता है, तो बालक का स्वभाव तो है खेलना, वो खेलेगा, उसे आप रोक नहीं सकते। तो उसके हाथ में खराब खिलौना है, खतरनाक, तो उसके लिए क्या उपाय है कि आप उससे बेहतर चीज उसके सामने लाओ तो वो छोड़ देगा। ऐसे ही इच्छाओं का निरोध तब होता है कि जब, जैसे इंद्रियों में, इंद्रिय के विषयों में जो जीव सुख लगता है, उसे मिलता है, तो जब तक वो आत्मिक सुख की तरफ नहीं बढ़ेगा, तब तक उसका संसार से आकर्षण कम नहीं होगा। दूसरे कारणों से तो कम हो सकता है, लेकिन वो सम्यक कारण नहीं है। किसी का दिल टूट जाए, किसी के साथ कोई हादसा हो जाए, किसी को शारीरिक परेशानी हो, कोई उसे समझ लो धोखा मिल जाए, है ना, या कोई कारण हो, तो वो नहीं, तो वो तो उसकी निराशा है, वो तो उसकी हताशा है। लेकिन मोक्ष मार्ग में जो इच्छाओं का अभाव है, वो तो तब हो सकता है जब उसे सांसारिक विषय से श्रेष्ठ आत्मिक सुख की प्राप्ति हो। तो आत्मिक सुख की प्राप्ति से जो उसके सांसारिक सुख का आकर्षण घटा, इच्छाएं कम हुई, वो ही तप है और वो ही उसका उपाय है इच्छा निरोध का। एक सर ये पूछ रहा था कि 2000 अधिक सागर जो मिले निगोद से निकल के, हाँ। चतुर्गति ब्राह्मण के, और वो 1640 1340 कुछ उसमें गए स्थावर में वगैरह, तो मनुष्य के क्या 8 3 24 भाव उसमें मिले, 8 8 8? अब देखो, इसमें बातें तो कई आती हैं, 48 भव और ये भव ये भव, लेकिन वो गणित जो है ना, आप जो कह रहे, ये मैंने सुना सुना है, अभी मुझे पढ़ने में नहीं आया कि मनुष्य के 48 भव होते हैं, 24 पर्याप्त तक के, 24 अपर्याप्त तक के, उसमें 24 में भी 8 पुरुष के, 8 स्त्री के, 8 नपुंसक के, ये सब मैंने सुना 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 है, जैसे लेकिन मुझे। द्रौपदी की जो कहानी सुननी थी, हाँ उसके हाँ अंदर वो 6 के 6 कैरेक्टर जो थे, युधिष्ठिर, भीम भीम अर्जुन नकुल सहदेव और द्रौपदी, हाँ वो पिछले पिछले भाव से साथ साथ चल रहे थे, हाँ 6 हाँ। 6 कैरेक्टर। अच्छा अच्छा। तो ऐसे बार बार एक साथ ही उनको क्या मनुष्य भाव मिले, क्या हुआ? नहीं, वो तो मिल सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो दिक्कत नहीं है, मनुष्य से मनुष्य में जा सकता है व्यक्ति, उसमें दिक्कत नहीं है। और कई भवों तक वो चलता रहता है बैर, और भी चल सकता है, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका सिद्धांत जो है कि कितने भव मनुष्य के, कितने भव, दरअसल वो जो साधिक 2000 सागर में लिखे ना, तो 2000 सागर में तो 1/3 तो निकलता है नरक में, 2/3 निकलता है देवों में, कुछ अधिक है, कुछ अधिक में ये मनुष्य त्रिंच के भाव होते हैं। तो उसमें बस सुनी सुनाई ये हमारी चीजें हैं। एक दो बार और हमने जो करणान योग के विद्वान थे, उनके सामने ये चर्चा आई, करणान योग के विद्वानों से भी हमने चर्चा की कि साहब 48 भव वाली बात आती है, इसका क्या है। तो उन्होंने भी यही कहा था कि ये भी हमने भी सुना ही सुना है हमसे, ये 48 भव कैसे क्या मिलते हैं, इसका उन्हें भी कहीं कोई स्पष्ट पढ़ने के लिए नहीं मिला। जैसे महावीर महावीर भगवान कई बार निगोद जाकर के आ गए, उनका जीव हाँ हाँ आदिनाथ से लेकर महावीर तक, हाँ महावीर। हाँ बिल्कुल। तो निगोद से जाकर के वापस वो 608 में वापस मनुष्य पर्याय में, फिर 608 मनुष्य पर्याय नहीं, में, वो ऐसा? 608 का ये गणित नहीं है, 608 का तो नित्य निगोद से निकलने का है। हाँ, नित्य निगोद वो कहलाता है जो जीव आज तक निगोद से निकला ही नहीं, तो अच्छा वो वो, कहलाता है नित्य निगोद। जी। एक बार वो निकल गया तो फिर वो काउंटिंग में नहीं आएगा 608 में, वापस निगोद में भी चला जाए तो अब वो 608 वाली काउंटिंग में नहीं आएगा। लेकिन महावीर जी का जीव जो है वो निगोद बार बार जाके आया ना? हाँ हाँ, क्योंकि मारीची से महावीर के बीच में 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का अंतर था। अब 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम में 30 पर्याय तो 2000 सागर की मिलती है। हाँ,
तो बाकी तो एक कोड़ा कोड़ी में 2000 सागर घटा दो तो कितना सा घटा, बाकी जरा समय तो सा। वो एक इंद्रिय में रहे, वनस्पति काय वगैरह में, वहां निगोद में भी रहे। शास्त्र में बाकायदा उल्लेख लिखे हैं। जी मेरे पास एक पर्ची में हमारे विनोद जी है ना, पंडित विनोद जी गुना वाले, जी सोनागिर में वो रहते हैं, अभ्यास करते हैं। उनने मुझे पर्ची पे लिख के दिए थे। उन्हें जी उल्लेख मिला कि मारीची से लेके महावीर के बीच में उनके कौन कौन से भव हुए, और इतने जबरदस्त, मतलब हाथी के, घोड़े के, मतलब त्रेंचों के, एक इंद्री, पृथ्वी का एक, जल का एक, सब संख्या लिखी है शास्त्रों में, और वो लाखों करोड़ों में भाव है। तो इसलिए वो कोई, उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। मतलब सवाल ये है कि निगोद गए ना बार बार, हाँ 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 बार बार निगोद जा जा के आए, फिर 2-2 हजार साल सागर का टाइम मिलता रहा उनको, फिर दो हाँ हजार हाँ सागर हाँ। के बाद फिर निगोद गए। हम्म। एक ये था सब प्रश्न कि 18 दोष, दोष और परिसह में तो अंतर समझ में आ गया। यहाँ पे लिखा है कि केवली भगवान के लिए लिखा है कि हम्म उनको लगातार साता का ही उदय है, अतः उनको असाता के उदय से उत्पन्न 11 परिसह नहीं है। हम्म। असाता से चूंकि उनको लगातार संश्लेष परिणाम नहीं होने से हम्म कम स्थिति वाला, एक समय वाली कम बंद हो रहा है साता का ही। तो हम्म। वो जो ये जो है अपन 18 दोष अलग मानेंगे और परिसह अलग मानेंगे। हाँ, तो परिचय देखो, वो थोड़ा सा आपको अभी ये अभी आगे के सूत्रों में ये सारी बातें आने वाली हैं, कि जैसे केवली के परिचय की बात है, कौन से गुण स्थान में कितने परिचय होते हैं वो बात है। तो वो वहां बात आएगी, ये वाली बात है ना, कि केवली और के कौन से होते हैं, जैसे 11 परिचय कहे कि हाँ, 7 तो की। अंतरंग थे, वो तो मौनी के साथ हो गए खत्म, हाँ हाँ 7 हाँ अंतरंग। और 11 जो भावे बचे थे वो साता आया ही हाँ नहीं, हाँ। साता में तो कन्वर्ट हो गया। हाँ हाँ, तो वो उसकी चर्चा आएगी। और केवली के सर्वथा साता का ही उदय है, ऐसा भी सर्वथा। नहीं है। हाँ उनके असाता का भी है, लेकिन वो इतना क्षीण है, इतना क्षीण है, उसके लिए उपमा देते हैं सिंधु में बिंदु बराबर, समुद्र में बूंद के बराबर उनके असाता भी है। हाँ, साता कन्वर्ट हो रही है उनकी पूरी साता में। हाँ, तो है, लेकिन असाता का उदय भी है, लेकिन वो ऐसा है कि उससे उनके कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कोई मोहनी तो है फर्क, ही नहीं, हाँ मोहनी हाँ, है ही नहीं, तो इच्छा तो खत्म हो गई। कोई फर्क नहीं पड़ता उनके, जी। है ना। ये जो उपसर्ग जो होते हैं हम्म। वो कौन से गुणस्थान तक होंगे मुनि, मुनिराज पर? ये तो 12वें गुणस्थान, क्षीण मोही गुणस्थान पर भी उपसर्ग कर सकता है कोई, है मतलब ना। पारसनाथ भगवान पे हम्म। उपसर्ग कौन से गुणस्थान में हुआ होगा? भाई देखो, ये तो अब सर्वज्ञ जानते हैं कि जब उन पे नहीं। उपसर्ग हुआ तो वो कौन से गुणस्थान पे था, लेकिन हाँ, मैंने 4 घाती कर्मों के नाश करने तक उपसर्ग हो सकता है, क्योंकि इतने अंतःकृत केवली होते हैं, उपसर्ग जयी केवली हाँ, होते, हाँ, तो उपसर्ग की दशा में ही केवल ज्ञान हुआ। हाँ। तो स्वाभाविक है कि जब श्रेणी चढ़े तब भी उपसर्ग की दशा थी। वो तो सब अंतर मुहूर्त में होगा होगा ना साहब? हाँ हाँ, अंतर मुहूर्त, अंतर मुहूर्त में सब हो गया काम। सब हो गया काम। तो उपसर्ग तो अंतर मुहूर्त उसके पहले ही हो गया होगा ना उनको। भाई उपसर्ग चलता रहा और केवल ज्ञान हो गया। तो स्वाभाविक है, जब केवल ज्ञान हुआ तो 12वें गुण स्थान के बाद ही 13वां गुण स्थान हुआ। तो 12वां गुण स्थान तो क्षीण मोह गुण स्थान है ना, तो यहाँ हाँ, क्षीण मोह गुण स्थान था और वहां पत्थर भी बरस रहे थे। तो ठीक है साहब। है ना। जय हिंद। चलिए, और किसी को कोई प्रश्न है? अच्छे प्रश्न किए भाई साहब ने। जय जिनेन्द्र सर। हाँ हाँ, जय जिनेन्द्र, बताइए। सर मेरा अभी सवाल था, मिस आपने अभी मिस बताया था कि ये ग्रंथ मैंने सुना भी है कि ये ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र ये हम्म। श्वेतांबर में भी है और दिगंबर में भी है। दोनों तो में ही है। सर ये श्वेतांबर लोगों ने कैसे एक्सेप्ट किया कि जैसे उस ग्रंथ में लिखा है कि ये नग्न मुद्रा चाहिए, हम्म। तो उन्होंने कैसे एक्सेप्ट किया? मतलब क्या होगा कि नहीं तो इस सूत्र को उन्होंने स्किप कर दिया होगा। नहीं, स्किप नहीं किया है। तत्वार सूत्र नाम एक ही है, लेकिन कुछ सूत्रों का फर्क है।
कुछ ऐसे सूत्र हैं जो उनकी आमनाय में है, हमारे यहाँ नहीं है। कुछ ऐसे सूत्र हैं जो हमारे यहाँ है, उनकी आमनाय में नहीं है। कुछ ऐसे सूत्र हैं कि जिनमें कुछ शब्दों का फर्क है, तो इस वजह से वो फर्क आ जाता है। और यदि आपको थोड़ा सा विशेष जानना हो तो जो सरवार सिद्धि है, जिसका संपादन पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री जी ने किया है, उसकी शुरुआत में प्रस्तावना में उन्होंने सारी बातें ये लिखी हैं, किस सूत्र की वजह से डिफरेंस आता है, किस सूत्र की व्याख्या है। अभी देखो, जैसे अभी आगे सूत्र आने वाला है एकादश जिने, ये 11वां सूत्र आएगा, मेरे समझ से कल तो शायद ना आए, परसों आ पाएगा। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे फर्क आ जाता है, कि इसमें लिखा जिन के 11 परिचय होते हैं, जिन मतलब जिनेंद्र देव के। अब 11 परिचय होते हैं, तो प्रश्न ये है कि 11 परिचय यदि होते हैं तो 11 परिचय में तो फिर उनको भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, और यदि भूख लगेगी तो फिर कबलाहार भी होगा। तो इस सूत्र के आधार पे वो केवली के कबलाहार का पोषण कर लेंगे, है ना। तो ये एक बड़ा भारी मुद्दा है ये, तो अभी आएगा तो मैं बताऊंगा। तो दोनों जगह चलता है, मतलब एक से सूत्र एक सी व्याख्याएं चलती हूं ऐसा नहीं है। कुछ सूत्रों में भी फर्क है, कुछ सूत्रों के पाठों में फर्क है, और कुछ व्याख्या में फर्क है। तो उससे फिर वो अपने अपने मत का पोषण कर लेते हैं। लेकिन ये तो बिल्कुल सीधा उल्लेख है, नग्नता को उन्होंने परिचय जय करने के लिए कहा। तो नग्नता के परिचय जयने के दो उपाय हैं, या तो कपड़े पहन लो, तो ये तो उन्मार्ग हो गया, मिथ्या मार्ग हो गया, कपड़े तो वो पहले ही उतार के आया है नग्न। दूसरा क्या है, नग्न है इसलिए नग्नता संबंधी जो लौकिक लोगों को बाधाएं होती हैं उसकी वो परवाह नहीं करते। तो सिद्ध हो गया कि वो तो दिगंबर थे लेखक, है ना। फिर भी अब ये सूत्र आएंगे तो मैं उत्पल जी थोड़ा बताऊंगा कि कहाँ कैसे हो जाता है ये सब फर्क श्वेतांबर दिगंबर का, है ना। ठीक। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।